आपके डैडी की LIC पॉलिसी का 20 करोड़ रुपया 48 आवर्स में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नॉमिनी में दूसरा नाम आपकी बहन रोमा का है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस 20 करोड़ रुपए पर सिर्फ आपका। थैंक यू सिंह सर। चलो चलिए ऑफिसर। जनाब, इस पेंसिल काम नहीं चलेगा, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप। तुम्हारा काम भी हो जाएगा। एक बार 20 करोड़ रुपया निशा के अकाउंट में पहुंच जाए, तुम्हारे बैंक अकाउंट में बैलेंस में पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। चलता हूँ, आइए। यस। जैसे पुलिस ने राज को छोड़ दिया और मुझे राज से खतरा है। मैं इंडिया छोड़ के जाना चाहती हूँ, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। अगर मैं पुलिस की गिरफ्त में आ गई तो वो मुझसे कुछ भी बनवा सकते हैं। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो डार्लिंग, तुम्हें मेरी जान बचानी, समझे तुम? कॉटेज पे पहुंच जा। हाजिरी कब तक देनी पड़ेगी? जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता। ये तस्वीर किसकी है? नटवर लाल का नाम सुना है ना आपने? ये उसका भी बाप है, चीटर नंबर 1। हिंदुस्तान के हर पुलिस स्टेशन में इसका फोटो लगा है, अलग अलग शहर में अलग अलग नाम। आप जानते हैं दिल्ली में इसका नाम क्या है? इंद्रजीत चड्ढा, कलकत्ता में दीपक चटर्जी, हैदराबाद में जमाल पाशा और गोवा में माइकल डिसूजा। हाँ बोलिए मैनेजर साहब। अच्छा, वो 20 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए? ओके, थैंक यू। अरे विजय, तुम यहाँ कब आए? ये मत पूछो कि कब आए, ये पूछो कि क्यों आए। अच्छा बाबा, बताओ तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे पापा करते क्या थे? लो, तुम्हें पता नहीं? वो एक बिजनेसमैन थे। देश के हर शहर में उनका अलग अलग बिजनेस है। हाँ, अलग अलग, और नाम भी अलग अलग।
दिल्ली में इंद्रजीत चड्ढा, कोलकाता में दीपक चैटर्जी, हैदराबाद में जमाल पाशा और गोवा में माइकल डिसूजा। जो सच है वो कह रहा हूं। मेरे पापा का नाम बलदेव मल्होत्रा है। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा बाप एक फ्रॉड है। What rubbish are you talking? मेरे पापा एक इज्जतदार आदमी थे। इज्जतदार? इज्जतदार लोगों की फोटो पुलिस स्टेशन की वांटेड लिस्ट में नहीं होती। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे बाप की ये फोटो मैं पुलिस स्टेशन से लेकर आ रहा हूं। अच्छा मजाक करते हो तुम। ये तस्वीर मेरे पापा की नहीं है। नाम के साथ साथ तुम्हारे पापा चेहरे भी बदलते हैं। This is too much, विजय। तुम मेरे स्वर्गीय पापा की बेइज्जती कर रहे हो। न जाने किसकी तस्वीर उठा लाए और कहते हो ये मेरे पापा है। क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं, तुम्हें हो गया। 20 करोड़ की लालच, जिसकी वजह से तुम अपने बाप को पहचानने से इनकार कर रही हो। लेकिन ये मेरे पापा नहीं है। यही तुम्हारे पापा है। तुम्हारे कहने पर यही मेरे घर आए थे। मैं इन्हीं से मिला था। इन्होंने ही मुझे पसंद किया। जब मैं तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे फोन से इन्हें स्मशान घाट भी मैं ही लेकर गया और अभी भी मैंने ही दी थी। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता ना तो पूछो अपने मैनेजर जय सिंह या डॉक्टर शर्मा से। वही है ना जिसने तुम्हारे बाप का डेथ सर्टिफिकेट बनाया। और वही इस बात की गवाही देगा कि ये तुम्हारे पापा हैं या नहीं। चलो। शर्मा तो दिल्ली गए। अब क्या? चलो पुलिस स्टेशन। चलो। 1 मिनट। क्या करेंगे? हेलो जय सिंह जी, न जाने विजय को क्या हो गया। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। प्लीज वहां पहुंचिए। ओके बाय। चलो। सर, अब मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन हो गया है। पैसा ना बहन को बहन रखता है और ना बेटी को बेटी। पैसा इंसान को हैवान बना देता है और इसी हैवानियत का जीता जागता सबूत है ये लड़की जो अपने बाप को बाप मानने से इनकार कर रही है। सर, ये वही शख्स है जिसकी अर्थी को मैंने कांधा दिया था। इसकी चिता को भी मैंने अग्नि दी थी सर। और ये कहती है कि ये इसका बाप नहीं है। सर, ये मेरे पिता नहीं है सर। ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? सर, मुझे ये तस्वीर सब ठीक तो है ना? जय सिंह जी, आप ही बताइए, यही है ना निशा के पापा? कौन है निशा? ये निशा के पिता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो सच है। यही तो मैं कह रही हूँ जब से कि ये सच है। ये मेरे तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों मिले हुए हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Leave me outside. क्या समझता है? Stop it. That's enough. From the day one, तुम इस केस को उलझाए चले जा। सर, मैं Yes, you. मैं पुलिस स्टेशन में आके क्रिमिनल बोर्ड से एक क्रिमिनल की तस्वीर निकालकर तुम मुझे यह प्रूव करना चाहते हो कि निशा के पिताजी की तस्वीर है। सर, आप मेरी Shut up. You are a bloody imposter. तुम नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर अपनी अंगूठी हासिल करने के लिए रोमा के रूम में गए। वो अंगूठी जो तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकती है। जिस रोज रोमा का कत्ल हुआ तुम उसके रूम में थे या नहीं? मिस्टर विजय उर्फ विक्की। उसके बाद तुमने तुम्हारे और रोमा के रोमांस की कैसेट जो निशा के घर पर थी उसे हासिल करने के लिए निशा के साथ दोस्ती की, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और तमाम सबूतों को खत्म कर दिया। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार सब झूठ था।
गरीबी, धोखेबाज, झूठे, तुम्ही ने मेरी दीदी का खून किया है। तुम कौन ही हो? झूठे हो तुम, झूठे हो तुम। मुझे उसकी लीड सुननी है। I hate him. I hate him. नफरत है मुझे। जयसिंह, तो अब तुम जयसिंह को निशाना बनाना चाहते हो? जी हाँ सर। जब निशा के डैड की डेथ हुई थी, जयसिंह मेरे साथ था। और सर जब हम शमशान गए थे तब भी जयसिंह मेरे साथ था। नहीं तो देखो निशा, अगर तुमने पेपर साइन नहीं किए तो जानती हो ये लोग तुम्हारा क्या हशर करेंगे? जय सिंह, अगर तुम समझते हो कि पुलिस स्टेशन से 1 मील दूर इस जंगल में मुझे लाकर जबरदस्ती पेपर्स पे साइन करवा लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। सर मुझे जाना होगा। सर मुझे मुसीबत है सर, सर मेरी जरूरत है। देखो विजय, मुझे लगता है प्लीज मेरी बातों का तुम कभी ये कहते हो कभी वो कहते हो, मैं किस पे विश्वास करूं? यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। That's enough, विजय, enough। लेके जाओ इसको। सर विजय क्या कर रहे हो तुम? देखो विजय, तुम अभी तक मुजरिम नहीं थे, अभी मुजरिम हो जाओगे। ठीक है सर, सर निशा को मेरी जरूरत है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। सर आप मेरे पीछे नहीं आएंगे। विजय रुक जाओ विजय। विजय निशा को जयसिंह ने, मैं जानता हूँ, मुझे वहीं जाना है, लेकिन तुम दोनों ये नादानी मत करो। लो, ये रिवॉल्वर मुझे दो। राज, रोको विजय को। विजय, मेरा मकसद था आपको सिर्फ रोकना। अब आप जो चाहे कर लीजिए।
जाएगा बेचारा। आगे मत पड़ना लौंडे। जाओ विजय, मैं गोली मार दूंगा। मरने वाले तो कभी लौट कर नहीं आते। हाँ, जिंदा रहने वालों को मौत जरूर आती है। जिंदा रहना चाहती हो तो पेपर में चुपचाप साइन कर दो, वरना तुम्हारा भी हाल वही होगा जो तुम्हारे भाई को होगा। डैडी, आपने रोमा दीदी को क्यों? यही सवाल रोमा ने मुझसे किया था। क्यों डैडी, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? मॉम और डैड के मरने के बाद हम दोनों बहनों ने तुम्हें पिता से भी बढ़कर चाहा, कितना प्यार दिया, और आपने सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए इस कंपनी से करोड़ों रुपए उड़ा दिए। मैं मनाली जा रही हूँ और 1 हफ्ते बाद लौटूंगी। और सुनो, मेरे आने तक मुझे सब अकाउंट्स क्लियर चाहिए, वरना मुझे मजबूरन आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई करनी पड़ेगी, और फिर आपको कानून से कोई नहीं बचा पाएगा। रोमा के फैसले ने मुझे परेशानी में डाल दिया। उसे मारने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, और उसे खत्म करने के लिए मैं मनाली आया। और उस होटल में जा पहुंचा जहां पर वो ठहरी हुई थी। रोमा के कत्ल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एक सीबीआई ऑफिसर इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुल्लू आ रहा है।
मैंने विजय पर हमला करवाया, मगर वो बच निकला। दूसरा हमला तुम पर हुआ, विजय ने तुम्हें भी बचा लिया। फिर मैंने अपना प्लान बदला, सोचा कि क्यों ना अपने करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा उठाया जाए, मगर इसके लिए अपने आप को मरा हुआ साबित करना बहुत जरूरी था। मेरी किस्मत देखो, जैनी अपने एक दोस्त मदन लाल को लेकर मेरे पास पहुंची है। बलदेव जी, मीट माय फ्रेंड मिस्टर मदन लाल। मदन लाल, मिस्टर बलदेव और मिस्टर जैसी। बलदेव जी, आपकी मदद चाहिए। मदन लाल को कई जुर्मों में पुलिस तलाश कर रही है। इन्हें इंडिया से बाहर भेजने में मदद कीजिए प्लीज। इसके लिए मदन लाल आपके लिए कुछ भी कर सकता है। उस मदन लाल की जीती जागती बॉडी में मुझे अपनी डेड बॉडी नजर आई, और मैंने उस मदन लाल को बलदेव सिंह बनाकर विजय के पास भेजा। विजय की नजरों में मदन लाल तुम्हारा पिता बलदेव सिंह था और मैं डॉक्टर शर्मा। विजय से मिलने के बाद मदन लाल जब अपने काम के पैसे मांगने मेरे पास पहुंचा। बलदेव साहब, लौंडा बहुत तेज है, वो तो शादी से इनकार कर रहा है, और मैंने भी हाँ करवा कर ही छोड़ा। वो तो आखिर तक यही समझता रहा कि मैं ही निशा का बाप हूं। वेरी गुड साहब, आपका काम तो हो गया, मेरा कर दीजिए। हाँ हाँ, ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू। और फिर वो खेल शुरू हुआ जो मैं चाह रहा था। भाई कुछ भी कहो, हमें तुम्हारी पसंद पर नाज है बेटी। क्या लड़का चुना है, लंबा चौड़ा गबरू जवान। क्यों जैसे? बिल्कुल, हमारी निशा कितनी लकी है, शी इज सो लकी। भाई वो कहते हैं ना कि शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से इसकी सगाई कर देते हैं और फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर इसकी शादी भी करें। अरे वाह, आई लव यू पापा। निशा, अब तक तो मिठाई आ जानी चाहिए थी ना। यस, मैं अभी लाती हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए। क्यों? पापा के लिए